हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ गो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने लगे निफ्टी 50 कल मतलब मंडे को किस तरह से काम कर सकता है। इसके साथ हम वीकली व्यू भी देने वाले हैं। और कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था, चलो ये डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कल क्या कहा था, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो तुरंत कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। अगर मार्केट गैप ओपन होकर अगर डिप ले देता है हमें, मैंने क्या कहा था कि 16,250 से लेकर 16,230 एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ से हमें एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, वहाँ पे एक कंफर्मेशन लेंगे हम किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस एरिया के आसपास एक रेंज बने, मार्केट ने एक रेंज बने के बाद मार्केट ने, अगर मैं आपको 50 मिनट का चार्ट दिखा दूँ आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई थी। मार्केट कंटिन्यू डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट ने यहीं पे एक रेंज बनाई। जैसे ही इस रेंज को मार्केट ने इस कैंडल एक बड़ी सी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ से एक देखने को मिला था। तो अगर अगर हमने कुछ लेवल डिसाइड किया कि ये लेवल एक रेजिस्टेंट है, एक लेवल ये सपोर्ट है, अगर इसके नीचे अगर सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट आ जाती है यहाँ पे, अगर मान लो इस लेवल हम यहाँ पे हमारी रजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट हमें मिल जाती है तो यहाँ पे हम एक सी पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं इसका ऐसे लगा के। उसी तरह अगर ये सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर हमें मार्केट दिख जाती है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का ऐसे लगा कि यहाँ पे एक सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। हमेशा सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट मिल जाती है सपोर्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन होनी चाहिए। उसी तरह अगर रजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट मिल जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार तो सेल का अटेम्प्ट हम करेंगे ही करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह से इसे अप्लाई करना चाहिए कि किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। तो जैसे यहाँ से एक मोमेंटम आया, हमें अच्छे खासा 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला, लेकिन मार्केट ने क्या किया बताया आपको। अगर 5 मिनट की चार्ट पे चलते, हमारा टारगेट क्या था 16,400, हम 16,400 के लिए बैठे थे यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ से निकली तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर की तरफ जा रही थी, अच्छी खासी रैली मार्केट दिखा रही थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आके ब्रेक लगाया। मार्केट में स्पीड की कमी थी, जो मोमेंटम था ना तो यहाँ तक आना ही चाहिए था, हम यहाँ के लिए बैठे थे। फिर मार्केट ने जो स्विंग आया इसमें हमारे प्रीमियम आधे हो गए, 50% हमारे प्रीमियम घट गए इस मोमेंटम में। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था, एक मोमेंटम अगर मिल गया तो वहाँ पे हमें एक बार कैप्चर करना चाहिए। तो ये सेल, अब आप क्या बोलोगे, हाँ ये मोमेंटम आने के बाद आप बोल रहे हो अगर यहाँ तक आता तो आप यहाँ ऐसा कह लेते कि आपको यहाँ तक बैठना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि चार्ट बनाए। मैंने कल ही बैंक निफ्टी की वीडियो में कहा था, अगर आप न्यूज़ ट्रेडर है यहाँ पे तो आपको क्या करना चाहिए, अपने एसएल को ट्रेल करते करते हुए अपने प्रॉफिट को बचाना चाहिए, नहीं कि पूरे प्रॉफिट को आधा या एक। इस कैंडल में बहुत सारे लोगों को निकाला है, इस कैंडल ने बहुत सारे लोगों, इतनी तेजी से एक कैंडल नीचे आई थी, इतनी तेजी से प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया था, जहाँ थे वहीं पे मार्केट ने आके खड़ा कर दिया इस कैंडल में। तो बहुत सारे लोग इस कैंडल में ट्रैप हुए होंगे। मार्केट ने जैसे अपनी हाई को ब्रेक किया, मार्केट ये एक सिस्टम हुई थी, यहाँ से लग रहा था मार्केट ऊपर जाए, लेकिन जब ये पैटर्न यहाँ पे दिखा, ये पैटर्न यहाँ में दिखा, ये हमने यहाँ पे निकल गए, क्योंकि ये जो निगेटिव पैटर्न यहाँ पे बना था तो उसके बाद मार्केट धीरे से नीचे आई थी, फिर हम इस पैटर्न के आसपास ही निकल गए। ऐसा नहीं कि ये पैटर्न बना तो मार्केट नीचे ही यहाँ से ऊपर भी जाती, पर हम यहाँ पे एक बार हमारी पोजीशन को बुक कर लेते, हम उतना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि 30 पॉइंट सिर्फ हमारा टारगेट बचा था। उस 30 पॉइंट के लिए हमने जो इतना बड़ा प्रॉफिट किया था उससे हम दाव पे नहीं लगा सकते थे, इसीलिए हमने एक बार यहाँ पे पोजीशन बुक कर ली। और वैसे भी टाइम भी हो चुका होता, मे बी यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना टाइम था मार्केट में, 2 बजे थे यहाँ पे। 2 बजने के बाद फिर मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया, फिर एक अप साइड का मोमेंटम दिया, फिर मार्केट एक ही जगह पे स्टक हुई। तो अगर किसी ने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया हो तो डेफिनेटली उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। एकदम यहाँ पे देखते मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे एक रेंज बनाई मार्केट ने, मैंने कल ही कहा था गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन पे ज़्यादा जोर देंगे। मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बने, जैसे इस कैंडल ने मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट धीरे 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 नीचे आई। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि हम पुट लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कहीं से ऊपर जाए कुछ पता नहीं था। अगर हम यहाँ पे मान लो पुट लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे हम फंस जाते। मार्केट
एक कैंडल नीचे आई थी, फिर दो कैंडल ऊपर, फिर एक कैंडल नीचे, फिर दो कैंडल, इस तरह से मार्केट नीचे आ रही थी। अगर किसने पी लिया भी होगा, मान लो आपने पी लिया, आपने एक सेटअप ढूंढा कि हाँ चलो ये एक मार्केट ने रेंज बनी, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, चलो मैं पी की पोजीशन ले लेता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस भी किया, फिर से मार्केट यही इस पॉइंट से रिजेक्शन खा रही थी। लेकिन पी में अगर आपने ऑब्जर्व किया था, पी उतना बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि अगर पी के प्राइस बढ़ रहा था, ये दो कैंडल आती ऊपर चला जाता, इस तरह से हो रहा था। कल कल उतने अच्छा प्रीमियम अगर हमने कॉल की पोजीशन में ली होगी तो उतना अच्छा प्रीमियम हमारा बढ़ा नहीं कल बहुत, क्योंकि मार्केट का स्पीड इतना स्लो था कि प्रीमियम में कोई हमें जंप देखने को ही नहीं मिला। तो चलो देखते हैं कि हम वीकली चार्ट देखते हैं पहले कि वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के रखा है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो एक कैंडल बनी है, अगर हम इस कैंडल को देखें तो एक कैंडल के अंदर इस कैंडल को हम कहेंगे ये जो हाई मार्केट ने लगाया था लास्ट 2 वीक से, मार्केट उसे अभी तक नहीं निकाल पा रही है। हाँ, अगर इस कैंडल की ये जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिल जाती, फिर भी हम एक कह लेते कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। लेकिन मार्केट में दिक्कत क्या हो गई, क्लोजिंग मार्केट ने इस जो शैडो बनी है इसके नीचे नीचे क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे हमें दी है। तो ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हम देखने को मिल सकती है, जिस तरह से ये सर ये देखिए यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे डोजी बना, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनती हुई चली आई, तो इस तरह से भी हो सकता है। सेकंड एक की मार्केट अगर इसके नीचे आएगी तो फिर से इस लो को मार्केट ब्रेक कर सकती है, फिर से मार्केट हमें 15,500 के आसपास आती हुई दिख जाएगी। 15,000 मतलब इस लो के नीचे ए लो लगा, इस लो के नीचे अभी एक लो लग सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज रहेगी मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो कैंडल है हमें ए ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसे हम बुलिश कहते हैं, लेकिन जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा ये वर्क नहीं करेगा। जब तक मार्केट 16,430 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं चलती, यहाँ पे हम कोई भी ऊपर साइड का मोमेंटम के लिए नहीं बैठेंगे। मार्केट अभी भी अपनी रजिस्ट्रेशन लेवल के आसपास यहाँ पे खड़ी है। अगर मार्केट यही से रजिस्ट्रेशन खा लेती है तो फिर से यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल भी मार्केट बना सकती है, जिस तरह से ये बनी है, जिस तरह से ये बनी है। अगर मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिए तो डेफिनेटली मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। होने को यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम किस तरह से काम कर सकते हैं, मान लो मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती है, 16,400 के ऊपर निकल दिया, तो आप 16,430 के ऊपर जैसी मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी, 16,430 के ऊपर मार्केट की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो वहाँ पे 16,390 का एसएल लगा के एक पी की पोजीशन को वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक पी को सेल कर सकते हो ऊपर की तरफ। आपका एसएल कितना रहेगा, सिर्फ 40 पॉइंट का। तो सेलिंग में अगर आपने किसी पी को सेल भी किया है 40 पॉइंट का, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मार्केट अगर मान लो नीचे नहीं आती, मार्केट यही रुक जाती है, फिर भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो इसीलिए मैंने कॉल को बाय करने को नहीं कहा है, मैंने कॉल यहाँ पे पी को सेल करने का। हमें वीकली व्यू देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वीकली व्यू देख रहे हैं। तो वीकली व्यू देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो लेवल निकालते हैं वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो पोजिशनली कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे बाय सेल कर देता है, यहाँ पे पोजिशनली कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे सेल कर देता है। क्योंकि उस सेलिंग में जो टाइम टिके के जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो सेलर का होते, बायर को नहीं होते। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, कॉलर पुट ऑप्शन में कब बायर कब सेल करे, उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सेलर और बायर के जो व्यू होते हैं ना वो आपको उस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो इसके ऊपर निकलते हो 50 पॉइंट कैसे लगा के किसी भी पुट को वहाँ पे सेल कर सकते हो एक अच्छे खासे मोमेंटम, फिर मार्केट यहाँ तक खींच सकता है इस लेवल तक। जब लेकिन हम कॉल को तभी सेल करेंगे जब मार्केट इसके नीचे निकलेगी, तब तक हम कोई भी कॉल की पोजीशन को यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। तो इसके बीच में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे हम। तो इस तरह से एक व्यू रहेगा। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर की तरफ नहीं बैठेंगे, अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर से हम इस लेवल को टेस्ट करने आ जाएगा। अगर हम इस लेवल को देखेंगे तो ये लेवल कहाँ तक आ रही है, 17,900 तक। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, फर्स्ट रजिस्टर मार्केट के लिए 70,000 रहेगा।
अगर मार्केट 16,400 को ब्रेक करेगी तो मार्केट के पास, अगर मार्केट को ब्रेक लगेगा तो 17,000 के आसपास मार्केट वहाँ पे आके रुक सकती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। इस तरह से 17,000 तक मार्केट आ सकती है। उसी तरह अगर मार्केट नीचे चलती है तो नीचे जैसे इस लो को ब्रेक करेगी, मार्केट 15,500 के आसपास आ जाएगी। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसके हिसाब से हमें हमारी पोजीशन को वहाँ पे बनाना है। तो चलो हम देखते हैं मंडे को किस तरह से काम करती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वन डे के चार्ट पे तो देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई। मतलब ए बॉटम ए बॉटम ए बॉटम। अगर हम इस देखेंगे इसे तो इस लो के ऊपर ए लो लगा, इस लो के ऊपर ए लो लगाए। मतलब इस तरह से एक ऊपर लोअर हाई मार्केट के अंदर लगे जा रहे हैं। लेकिन हाई को अगर हम देखेंगे तो हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है। देख सकते हैं यहीं पे इस एरिया के आसपास मार्केट रजिस्टेंस खा रही है, इस लेवल के आसपास। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे अच्छी बात क्या हुई है, ये यहाँ पे मार्केट आई रिजेक्शन खाई, यहाँ पे मार्केट आई रिजेक्शन खाई, यहाँ पे रिजेक्शन खाई। मतलब यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू रिजेक्शन दिखाई। जैसे रिजेक्शन आया सेलिंग, जैसे रिजेक्शन आया सेलिंग, जैसे रिजेक्शन आया सेलिंग। लेकिन ये जो कैंडल बनी है आज की अगर हम देखेंगे तो ये एक हमें बुलिश साइन दिखाती है कि इस एरिया में अब तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। एक कैंडल फर्स्ट कैंडल रहेगी जो इस एरिया के अंदर मार्केट में क्लोजिंग हुई है। मतलब बायर में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बायर ने इस एरिया पे अपने काबिज कर लिया। इसे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ से सेलर को मार्केट में यहाँ से उठा लिया है। मतलब बायर ने यहाँ से सेलर को हटा दिया है, बायर इस एरिया में आ चुके हैं, ऐसे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन हमें कन्फर्मेशन कब मिलेगा, जब तक 16,430 या 16,400 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर लेती कोई कैंडल, हम यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं लेंगे। सिर्फ एक बना तो चलो 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 जल्दी से पोजीशन ले लेते, ऐसा नहीं करना है। बायस बिल्कुल भी नहीं होने। हम चाहे कोई भी कुछ भी कहे कि मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ेगी, 1000 पॉइंट घटेगी, लेकिन हम एक कंफर्मेशन के साथ ही काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा लगाए। अगर किसी के कहने पर अगर कोई पोजीशन ले लेते तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा सब कुछ लूट जाएगा। और ऐसा हुआ है, लोगों के घर लूटे हैं मार्केट के अंदर दूसरों के कहने पर। तो बिल्कुल भी मन को बायस नहीं करना है, कोई भी किसी की भी नहीं सुननी है। हमेशा टेक्निकल के ऊपर भरोसा करना है। मैं हमेशा टेक्निकल के ऊपर ही काम करती हूँ। मैं न्यूज़ को ज़्यादा नहीं देखती हूँ क्योंकि चाहे न्यूज़ क्या करती है, मान लो मैं न्यूज़ में 10 में से 7 बार तो टेक्निकल सही रहेंगे, जो 3 बार हो गए जो मैं गलत होगी उसमें न्यूज़ आ जाएगी कि न्यूज़ की वजह से ये हुआ, मैं गलत होगी। तो कोई भी रीज़न हो सकता है इन 3 में से। लेकिन टेक्निकल में जो 7 बार यहाँ पे जिताएगी, तो मैं 7 बार जीतने के लिए बैठी हूँ, 3 बार मैं हार सकती हूँ। ये नहीं कि मैं 7 बार हारूंगी, 3 बार सिर्फ जीतूंगी सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे। तो ये नहीं करना, ये रेशो नहीं है हमारा। यहाँ पे हमारा 7:3, मतलब मैं 7 बार जीतूंगी तो मैं 3 बार यहाँ पे लूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मैं जो विनिंग प्राइस होगी मेरी अच्छी खासी होगी, मैं जो लूज़ करूँगी वो मेरी विनिंग प्राइस से हमेशा कम रहेगी। मतलब प्रॉफिट हमारा बिग रहेगा और लॉस हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा रहेगा, बिग रहेगा, और लॉस हमारे स्मॉल रहेंगे। तो इस तरह से एक रेशो रख के हमें चलना है मार्केट के अंदर। तो न्यूज़ को ज़्यादा मत यहाँ पे लो। जैसे न्यूज़ चैनल जो ताइवान के ऊपर अटैक की जो न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, जो मार्केट को फिर से 14,700 तक लेके जा सकती है ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जब मार्केट इसके लिए रेडी होगी तब चार्ट पे तो दिखेगा ना, चार्ट पे तो वो चीज़ शो हो ही जाएगी ना, फिर हम बैठ जाएंगे। कुछ नहीं, हमारे थोड़े से पॉइंट छूट जाएगा, कोई बात नहीं। कोई भी टॉप और बॉटम को नहीं पकड़ सकता है। जैसे मान लो किसी को पता था कि 18,600 ये टॉप लगेगा, तो चलो मुझे पता है मैं 18,600 टॉप लगेगा तो मैं चलो यहाँ से सेल कर लेता हूँ। मुझे पता है मार्केट आएगी तो 15,000 तक आएगी। किसे पता था? किसी को भी नहीं पता था। अगर किसी को पता था होता ना तो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को बेच कर अच्छे खासे प्रॉफिट लेके बैठ जाता। चलो मुझे पता है मार्केट यहाँ पे 15,000 के आसपास आएगी, मैं वहाँ पे फिर से बाइंग करूँगा। किसी को नहीं पता होता है। सारे टेक्निकल के ऊपर, सारे कन्फर्मेशन के ऊपर ही काम करते। तो जब तक मार्केट 16,400 के ऊपर नहीं निकलती, हम यहाँ पे कोई भी बुलिश साइड में अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे।
जब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे अगर क्लोज हो रहे तो यहाँ पे दो बायर भी एक्टिव रहते हैं और यहाँ पे सेलर भी एक्टिव रहते। बायर इसके ऊपर यहाँ से बायर क्या सोचते हैं कि हाँ चलो मार्केट इसके ऊपर तो क्लोज हो, इसके आसपास क्लोज है तो मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो बायर यहाँ पे बाइंग करेंगे। सेलर एक बार अपनी सेलिंग का अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे कि इस 430 का एसएल लगेगा, क्योंकि उनका एसएल यहाँ पे छोटा हो चुका होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेलिंग का अटेम्प्ट वो करेंगे ही करेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पे चलते कि हमें किस तरह से यहाँ पे मंडे को काम करने हैं। हम तो बायर है तो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैंने लाइन हटा दी थी 16,400, मार्केट 16,000 यहाँ पे 16,400 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती यहाँ पे हमारा कोई भी बाइंग का सिनेरियो नहीं रहेगा। यहाँ पे एक टॉप लगाए, यहाँ पे एक टॉप लगाए, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे चलने लगती है तो आप एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के 16,370 के एसएल के साथ एक जरूर पी की पुश अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें 16,300 या 16,280 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। बहुत रिस्की ट्रेड है क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, बढ़ती मार्केट में हम सेल की ट्रेड ट्राई कर रहे हैं तो रिस्की हो सकती है। चाहे तो हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बस लेने ही लेने। लेकिन जब तक मार्केट 16,280 के ऊपर है हम एक सी के बारे में जरूर सोचेंगे। जैसे मार्केट नीचे आई हमें 16,280 के आसपास मिली, यहाँ पे जिस तरह से ये रेंज बनेगी या कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या कुछ मॉर्निंग स्टार इस तरह से कुछ पैटर्न बनाते हैं, एक बुलिश पैटर्न हमें अगर इस लेवल के आसपास अगर दिख जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक सी के बारे में सोचेंगे। तो फिर से हम वही हमारा टारगेट रहे 16,400 के लिए ही बैठेंगे। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो वहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, मार्केट एक डिप जरूर ले सकती है। अगर मार्केट गैप ओपन हो जाती है तो मार्केट गैप ओपन होगी तो मार्केट 16,430 या 450 के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो हम एक डिप का वेट करके सी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुकी होगी गैप डाउन गैप अप में। कुछ लेवल अगर लाइव में अगर नहीं टूट रहे तो गैप अप में अगर टूट जाते तो वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर जाते, तो उसके आसपास अगर मार्केट मिलेगी डेफिनेटली एक सी हम ट्राई करेंगे एक 30 पॉइंट के एसएल के साथ। अगर होगा तो 30 पॉइंट के एसएल हिट होगा, अगर ऊपर चलेगी तो अच्छे खासे एक 70-80 पॉइंट के मोमेंटम हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से काम करना है। गैप अप के केस में अगर मार्केट 16,400 के ऊपर ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली डिप का वेट के सी सोचेंगे। जब तक 16,400 के नीचे नीचे रहेगी हम थोड़े से कम क्वांटिटी में यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार सेलर अपना अटेम्प्ट जरूर दिखा सकते हैं। तो गैप अप की बात हो गई। अगर मार्केट 16,400 के नीचे गैप ओपन हो रहे हैं तो तुरंत कोई पोजीशन नहीं लेना है, वेट करना है मार्केट को अपने उस लेवल को 16,400 को ब्रेक करने का। या अगर फिर नीचे आ जाती है तो 16,300 या फिर आज के हाई के आसपास सपोर्ट लेती है या फिर से ऐसे नीचे आकर 16,300 से 280 से इस 3 लेवल के आसपास अगर मार्केट मिल जाती है तो वहाँ पे हम एक बार सी के पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट 16,280 के नीचे नीचे अगर ओपन हुई जा रही है तो वहाँ पे 16,300 के एसएल के साथ हम जरूर वहाँ पे एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 16,280 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो फिर से मार्केट 16,100 तक आ सकती है। 16,100 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड 16,000। लेकिन जब तक 16,280 ब्रेक नहीं हो जाता है हम कोई भी पी के बारे में नहीं सोचेंगे। ध्यान से सुनना है, 16,280 एक मार्केट के लिए अब सपोर्ट बन चुका है तो इसके नीचे हम पी लेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम यहाँ पे सी के बारे में सोचेंगे। मान लो मार्केट आपको मिली 16,300 के आसपास तो आप 16,270 का 30 पॉइंट का ऐसा लगा सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। इसके नीचे चलती है तुरंत पी की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से काम करना है। हाई के आसपास मिलती है तो वहाँ पे भी आप 20-30 पॉइंट के साथ एक सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और किस तरह से मार्केट में काम करने है। मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई है तो चांसेस है कि अगर गैप अप मिल जाए तो इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकती है गैप अप में।
तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।